जी हाँ दोस्तों, शाहरुख से बीजेपी नेता ने लिया पंगा तो उधर भड़क गए मोदी। कर दिया टाइट, उतार दिया नशा। चले थे हीरो बनने, एक झटके में बना दिया जीरो। गजब की धुलाई। पूरी खबर आपको बताएंगे दोस्तों। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, हर गुजरते दिन भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तलखी बढ़ती जा रही है। एक तरफ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ढाका जाकर संवेदनाएं, संवाद और पड़ोस की मर्यादा निभा रहे हैं, तो दूसरी तरफ देश के अंदर नफरत की ऐसी जुबान बोली जा रही है, नफरत ऐसी बोई जा रही है जो न सिर्फ कूटनीति बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी सवाल खड़े करती है। आज सवाल सिर्फ बांग्लादेश का नहीं है, आज सवाल है बीजेपी के अंदर दो अलग अलग भारत की तस्वीरों का, दो अलग अलग चेहरों का। एक भारत जो पड़ोसी देशों से संवाद चाहता है और दूसरा भारत जहां किसी क्रिकेटर को खरीदने पर किसी अभिनेता को गद्दार कहा जाता है। गद्दार, संभल जाओ इनसे, ये गद्दार है। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हाल ही में ढाका पहुंचे। वहां उन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान से मुलाकात की। यह मुलाकात किसी राजनीतिक सौदेबाजी की नहीं, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत शोक संदेश सौंपने के लिए थी। भारत सरकार ने इसे पड़ोसी देश के प्रति संवेदना और सम्मान बताया। यानी साफ संदेश के राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन रिश्ते और संवाद भी जरूरी है। लेकिन इसी बीच भारत के अंदर अलग कहानी चल रही है। आईपीएल का मिनी ऑक्शन, कोलकाता नाइट राइडर ने बांग्लादेश के लेफ्टी पेसर मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम में शामिल किया और इस बात को लेकर बीजेपी का ही एक नेता ऐसा भड़का कि उसने खुले खुले शाहरुख खान को एक दो नहीं कितनी चेतावनी दे दी। दोस्तों, आखिर शाहरुख खान ने कैसे खरीद लिया बांग्लादेश के खिलाड़ी को? इसके पीछे की वजह क्या है? बीसीसीआई अगर चाहता तो क्या खरीदा जा सकता था? इंडिया पाकिस्तान मैच आप याद कीजिए, हम नहीं खेलना चाह रहे थे। संसद में न जाने कितने बड़े बड़े नेताओं ने, ओवैसी तक ने कहा कि खून पानी एक साथ नहीं बह सकता, तो फिर भारत पाकिस्तान मैच क्यों हो सकता है, क्यों होगा? हम नहीं खेलेंगे मैच। देश के लोग नहीं चाहते थे पाकिस्तान से मैच खेलना, लेकिन हुआ, पाकिस्तान से मैच खेला गया। क्यों खेला गया? और आज अगर शाहरुख खान ने एक बांग्लादेश के खिलाड़ी को खरीदा तो बीजेपी का ही एक नेता जबान इतनी चलने लगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाहरुख खान को देश का गौरव बताते हैं, शाहरुख खान को सम्मान देते हैं, देश सम्मान देता है, बॉलीवुड का बादशाह कहा जाता है। और उस शाहरुख खान से इतनी नफरत, क्या इसलिए कि वो मुसलमान है? वजह ये तो नहीं है। दोस्तों, मेरठ में बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने सार्वजनिक मंच से शाहरुख खान को गद्दार करार दिया। तुम गद्दार हो। उनका आरोप, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, भारत में बैठे लोग बांग्लादेशी क्रिकेटरों को खरीद रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, जस्टिफाई उस बात को लेकर, गलत जहां हो, भारत में हो, बांग्लादेश में हो, अगर किसी मजलूम की हत्या हो रही है, कोई जुल्म कर रहा है किसी पर, तो उसका विरोध करना चाहिए। जुल्म जिस पे हो रहा है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्ध हो, कुछ भी हो, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। गलत का गलत, गलत को गलत बोलने की हिम्मत भी रखनी चाहिए। सवाल हो रहे हैं, बांग्लादेश में जो हुआ, अल्पसंख्यक के ऊपर जो लिंचिंग हुई, जो अत्याचार, गलत है, विरोध होना चाहिए। विरोध हुआ इसका, हम सब विरोध कर रहे हैं, गलत है। बांग्लादेश सरकार को सख्ती दिखानी चाहिए, हमें भी उसमें हस्तक्षेप कर जवाब मांगना चाहिए। लेकिन देश में आए दिन कहीं ना कहीं लिंचिंग हमारे देश में नहीं हो रही है। ओडिशा में अभी आप एक बंगाल के व्यक्ति को आप देखिए क्या हुआ, असम में, ओडिशा में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, उत्तराखंड में। भारत में गलत जो हो रहा है, लिंचिंग हो रही है। हालांकि इसमें ऐसा भी नहीं कि किसी विशेष न किसी विशेष, ना भाई, ना हिंदू धर्म किसी की जान लेने की इजाजत देता है, ना मुस्लिम धर्म किसी की जान लेने की इजाजत देता है। ये तो है, ये जो धर्म है। लेकिन लोग दोनों तरफ कुछ ऐसे होते हैं जो कि
नफरत फैलाना जानते हैं, कट्टर जिन्हें हम कह सकते हैं। और ये दोनों खतरा है दोस्तों। और वैसे ही बीजेपी का ये नेता संगीत सोम ने यहां तक कह दिया, ऐसे लोगों पर नजर रखने की जरूरत है। अरे भाई, नजर तो तुम पे रखने की जरूरत है। प्रधानमंत्री से पूछो जाके क्यों उन्होंने पत्र भिजवाया, और तुम कह रहे हो क्यों खरीदा। अरे शाहरुख खान से नहीं, बीसीसीआई से पूछ लो, जय शाह से पूछ लो, उनसे क्यों नहीं पूछते हो। अब देखिए दोस्तों, जिस शाहरुख खान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मान देते हैं, देश का गौरव बताते हैं, और उन्हीं के पार्टी का नेता संगीत सोम क्या कहता है, सुन लीजिए आप खुद। मैं पूछना चाहता हूं कि आज बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है, हिंदुओं को चुन चुन के घर में घुस के कत्ल किया जा रहा है, बहन बेटियों का बलात्कार किया जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है, नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हैं, भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, हिंदुओं को चुन चुनकर उनकी हत्या कर रहे हैं, बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं। लेकिन अपने ही देश में बैठे हुए लोग वहां के क्रिकेटरों को खरीदने का काम कर रहे हैं। आपने अभी देखा होगा कि देश में बैठे हुए गद्दार जिन्हें देश ने यहां तक पहुंचाया, देश के लिए उन्होंने आज तक कुछ किया हो तो बताओ। शाहरुख खान जैसे गद्दार आज वहां के रहमान जैसे क्रिकेटरों को 9.5 करोड़ में खरीदने का काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान खेलने नहीं आ सकता तो बांग्लादेश का खिलाड़ी भारत में कैसे खेलने आ सकता है, मैं पूछना चाहता हूं। कैसे आ सकता है वो रहमान यहां जहां हिंदुओं का कत्लेआम करेंगे, और शाहरुख खान जैसे गद्दार देश में उन्हें खरीद कर 9.5 करोड़ रुपया देने का काम करेंगे। ये बिल्कुल नहीं चलेगा और भारत की जनता इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा, इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। दोस्तों, यही वो शाहरुख खान है जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय सिनेमा का चेहरा बताया, जिनसे वो व्यक्तिगत मुलाकात करते हैं, जिन्हें सरकारी कार्यक्रमों में सम्मान मिलता है, और उन्हीं के पार्टी का नेता उन्हीं को गद्दार कहता है, शाहरुख खान को गद्दार कहता है। नज़र रखने की ज़रूरत इसके ऊपर रोशनी डालता है। सवाल, अगर शाहरुख खान गद्दार है, प्रधानमंत्री क्यों सम्मान देते हैं, क्यों मिलते हैं, और प्रधानमंत्री उनसे मिलते हैं तो बीजेपी का नेता उन्हें गद्दार कैसे कह सकता है। दोस्तों, यही बीजेपी का दोहरा संदेश, दोहरा चेहरा उजागर होता है। एक तरफ एस जयशंकर ढाका जाते हैं, संवेदनाएं देते हैं, कूटनीति और रिश्तों की बात करते हैं, और दूसरी तरफ उसी पार्टी का एक नेता नफरत, आरोप, देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटता नजर आ रहा है सार्वजनिक तरीके से। अगर बांग्लादेश इतना ही दुश्मन देश है तो जयशंकर वहां क्यों गए, और अगर पाकिस्तान से हमें मैच नहीं खेलना था, क्यों खेलने दिया गया, और अगर बांग्लादेश के खिलाड़ी को नहीं उसका ऑक्शन करना था, परमिशन किसने दी, उसमें किसका हस्तक्षेप है। शाहरुख खान ने बुला के उठा के खरीदा। दोस्तों, ये वही, अगर वही सरकार से कोई रिश्ता नहीं रखता तो प्रधानमंत्री ने शोक संदेश क्यों भेजा, अगर बांग्लादेश से कोई रिश्ता नाता है ही नहीं तो। और इसके साथ ही साथ मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर भी कहता है, अगर शाहरुख खान उस खिलाड़ी को टीम से बाहर नहीं करते तो हिंदू केकेआर का बहिष्कार करेगा। एक कथावाचक एक कथा के दौरान देवकीनंदन ठाकुर कहते हैं कि हमने कहा था बांग्लादेश का कोई प्लेयर नहीं आना चाहिए, हमने सर्च करवाया, मात्र एक जो आईपीएल में खरीदा गया, जानते हैं किसने खरीदा, ये रहता है तुम्हारी मुंबई में,
एक टीम का मालिक है। हमने सुना है उनका प्रेम पाकिस्तान से है, हमने सुना है उनका प्रेम ऐसे लोगों से है जो हिंदुओं को दुख देता है। अरे भाई, पाकिस्तान इंडिया मैच हुआ, उस पर बोला कुछ तुमने, मुंह से निकला तुम्हारे कुछ, क्यों हुआ? इसके बाद उन्होंने शाहरुख खान को एक तरह से चेतावनी भी दी, मिस्टर केकेआर भूलना मत, तुमको इन्हीं हिंदुस्तानियों ने हीरो बनाया है। जो जीरो पर हीरो बना सकता है वो जीरो भी बना सकता है। तो खैर दोस्तों, सवाल सिर्फ इतना कि देशभक्ति का पैमाना तय कौन करेगा, नेता, ट्रोल या प्रधानमंत्री? अगर प्रधानमंत्री शांति की बात करते हैं तो उनकी पार्टी का नेता नफरत क्यों फैलाता है? कौन उसने, किसे उसे हक दे दिया कि वो सर्टिफिकेट बांटे? अगर नफरत ही नीति है तो फिर कूटनीति सिर्फ दिखावा क्यों? ये देश क्रिकेट से बड़ा है लेकिन नफरत से कहीं ज्यादा बड़ा है। खबर पे आपकी राय।